वो सब करता है। मगर याद रखिएगा, हज करने के लिए जाने वाला, सफा मरवा की सही करने वाला, चाहे ज़मज़म पीने वाला, ग़िलाफ़े काबा को चूमने वाला, हजरे अस्वद को बोसा देने वाला आलिम शरीयत है, आलिम शरीयत है। जो हज करने के लिए, जो मौलवी हज करने के लिए जाए, जो आलिम हज करने के लिए जाए, वो आलिम शरीयत है। मगर जो काबा में मेहमान जाए, वो ताजे शरीयत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमाने काबा, कौन बना मेहमाने काबा? नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। तो मेरे ताजु शरिया मेहमाने काबा है, मगर समझ नहीं आता। देखें कि हिंदू शायर है, हिंदू शायर, वो कहते हैं न दौलत लेके आया हूं, न सरवत लेके आया हूं, हुसैन इब्ने अली की दिल में उल्फत लेके आया हूं, और मोहब्बत तो हुदूदे मजहब और मिल्लत से बाला है। मैं हिंदू हूं मगर शह की अकीदत लेके आया हूं। और फिर आगे कहते हैं शिव मंगल प्रसाद जी कि जज्बे सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, जज्बे सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, मरहले मंजिले मकसूद में ढल जाते हैं। और या अली कहते ही एक बार खुलूसे दिल से मैंने देखा है कि गिरते भी सफल जाते हैं। ये हिंदू शायर है। और इस वक्त एक जिंदा शायर जिसे शंकर कैमूरी कहते हैं, जिंदा आज भी मौजूद, वो कहते हैं कि जहां में सब्र का पैकर मिले तो ले आओ, जहां में सब्र का पैकर मिले तो ले आओ, कोई हुसैन से बेहतर मिले तो ले आओ, और दोनों के नेज़ा पे रह कर के रोशनी बख्शे, जहां में ऐसा कोई सर मिले तो ले आओ, कोई हुसैन से बेहतर मिले तो ले आओ। और फिर कहते हैं सब एक दिल हो जहां, एक ख्याल एक नजर, सब एक दिल हो जहां, एक ख्याल एक नजर, कहीं जवाब 72 मिले तो ले आओ, कोई हुसैन से बेहतर मिले तो ले आओ। और फिर कहते हैं हर एक फर्द शहादत का मर्तबा पाए, हर एक फर्द शहादत का मर्तबा पाए, जहां में ऐसा कोई घर मिले तो ले आओ, कोई हुसैन से बेहतर मिले तो ले आओ। फिर आगे लिखते हैं इश्क़े हुसैन हासिल ईमान बन गया, ऐ मोमिनो तुम्हारी ये पहचान बन गया, जन्नत से करबला का वो मैदान बन गया, मदफन तुम्हारा अकबर जीशान बन गया। और नेज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का, तो चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया, चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या मकाम मुस्तफ़ा जाने रहमत को अता फरमाया है। अल्लाह का कुरान फरमाता है वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, एंड वी आर नॉट सेंट एनी मैसेंजर बट दैट हु शुड बी अबाइड बाय अल्लाह। हमने कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा मगर ये कि हर हाल में उसकी अताअत की जाए। जितने अंबिया, जितने पैगम्बराने इज़ाम, जितने रसूलाने इज़ाम आए, इस शान के साथ आए कि हर उम्मतियों के लिए इम्पोर्टेंट था, जरूरी था वो अपने दौर के हर नबी के फरमान पे अमल करे, हर नबी के इरशाद पे अमल करे, हर नबी के फरमान पर अमल करता जाए। अल्लाह फरमाता हमने कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा मगर ये कि हर हाल में उसकी अताअत की जाए। यानी हर नबी इसलिए आया ताकि दुनिया वाले अताअत करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, कुछ लोगों ने अताअत किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। हजरत ज़करिया तशरीफ लाए, कुछ लोगों ने अताअत किया, कुछ ने नहीं किया। हजरत दाऊद तशरीफ लाए, कुछ ने अताअत किया, कुछ ने नहीं किया। हजरत यहिया आए, अताअत किया गया। हजरत दाऊद आए, अताअत किया गया। हजरत उस्मान आए, हजरत सुलेमान आए, अताअत किया गया। हजरत मूसा आए, अताअत किया गया। हजरत ईसा आए, अताअत किया गया। हजरत इब्राहिम आए,
अताअत किया गया। हजरत इस्माइल आए, अताअत किया गया। हर नबी दुनिया में जो तशरीफ लाए, हर रसूल जो दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी अताअत हुई। कुछ लोगों ने अताअत किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। अताअत तो की गई थी, अताअत की गई थी, मगर कुर्बान जाओ आमिना के लाल की जिंदगी पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी पर। अल्लाह ने जब मुस्तफा जाने रहमत को भेजा तो वो मकाम अता फरमाया कि जहां जमीन ने अताअत किया, उम्मतियों ने अताअत किया, बारोबर ने अताअत किया, खुशकोतर ने अताअत किया, शजर हजर ने अताअत किया, तूरो जबल ने अताअत किया, जहां पूरी कायनात ने अताअत किया, वहीं पे तमाम अंबिया ने अक़सा में अताअत किया, तमाम अंबिया ने अताअत किया, तमाम रसूलों ने अताअत किया। अब बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत बोल उठते हैं, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है वो ऊंचे से ऊंचा हमारा। कहने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हम तो कलमा पढ़ते हैं ना, मगर एक राइटर है जिसका नाम है माइकल हार्ट। माइकल हार्ट, इसने किताब लिखी, किताब का नाम द 100। और द 100 नाम इसलिए रखा कि उसने पूरे वर्ल्ड में 100 लोगों को तलाश किया, 100 लोगों का नाम लिखा और सबकी तारीफ लिखी, सबका बायोग्राफी लिखा। और लिखने के बाद वो किताब जब तैयार हुई तो उसका नाम लिखा द 100। यानी उसकी नजर में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 100 ही ऐसे लोग थे जिनका तज़किरा किया जा सकता है, जो बड़े थे। लेकिन जब तरतीब दिया, सीरियल वाइज नाम लिखा, तो सबसे पहले उसने हम सब के नबी का नाम लिखा, हम सब के आका का नाम लिखा। तो तमाम ईसाई पहुंचे। ईसाइयों ने कहा बे तेरे समझ में बात नहीं आती, तू ईसाई है और मुसलमानों के नबी की तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है, और सबसे पहला पोजीशन तुमने पैगंबर आखिर ज़मा को दिया है। होना तो ये चाहिए तू ईसाई है, पहले अपने नबी हजरत ईसा की बात कर, फिर दूसरे की बात कर। तो माइकल हार्ट बोलता है और लिखता है, कहता है माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोर प्रूडेंशियल पर्सन माई सरप्राइज some readers and may be questioned by other, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious। कहता है कि सुनो, मुझसे कहते हो मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम पहले क्यों रखा, तो सुनो, वो इसलिए कि मेरी पसंद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, मैं उनको पसंद करता हूँ, मैं उनको पसंद करता हूँ। वो इसलिए कि दुनिया में जितने लोग आए उनकी तरह कोई नहीं है, उनके जैसा कोई नहीं है। सबसे ज्यादा सक्सेस जिसे मिला है वो पैगंबर आखिर ज़मा है, सबसे ज्यादा जो कामयाब हुआ है वो पैगंबर आखिर ज़मा है। मेरे नबी की जिंदगी जब देखोगे तो समझ में आएगा यकीनन मेरे नबी का जवाब नहीं है, मेरे नबी का जवाब नहीं है, मेरे नबी के शहर का जवाब नहीं है, मेरे नबी के मुल्क का जवाब नहीं है, मेरे नबी के देश का जवाब नहीं है, मेरे नबी के विलादत का जवाब नहीं है, मेरे नबी के बचपने का जवाब नहीं है, बल्कि पलट करके यूं कहो कि जिसके जुल्फों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके नैनों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके रुखसार का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके दस्तपाक का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके देखने का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके सुनने का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके इरशाद का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके लबों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, अरे जिनके दंदान का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, और जिनके खानदान का जवाब नहीं वो मुस्तफा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सादाते बिलग्राम शरीफ। जिनके दंदान का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, और जिनके ख़ानदान का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके उंगलियों का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके नैनों का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके हाथों का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके कदमों का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, अरे जिनके तलवों का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके नालैन का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके जिस्म का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके पसीने का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके मदीने का जवाब नहीं वो मुस्तफा। अल्लाह ने वो अजमत अता फरमाई, वो मकाम अता फरमाया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हम जितना खुद पे नाज करें
फख्र करे कम है कि हमें दामन मिला तो कमली वाले का दामन मिला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों के दरमियान में मौला से कहते थे, मौला मुझे नबी न बनाया होता, उस कमली वाले का उम्मती बना दिया होता। तो हम खुद पे जितना नाज करें कम है। अच्छा, पीछे के लोग जरा सा हाथ उठा के बताइए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। असल में जानते हैं ना, इस तरह से जब कई गांव आबाद होता है ना, तो फिर सरकारी सुविधा बड़ी ताखीर से पहुंचती है। तो वही अब स्टेज के लोग आपको तो देख रहे हैं, मगर आप कहां कहां देख रहे हैं ये समझ नहीं आता, इसीलिए आगे बुलाया गया था। खैर कोई बात नहीं, अगर समझ रहे हैं तो अभी धीरे धीरे जरूर आएंगे, चूंकि मेरे बाद हुजूर सैयद साहब किबला वो आप समाअत फरमाएंगे। और जहां तक मेरा ख्याल है कि कुछ न कुछ कम ही, लेकिन असद भाई को एक बार और आप सुनेंगे, है ना। तो थोड़ा सा पीछे से आगे अगर आ जाएंगे तो एक माहौल बन जाएगा। और कम और ज्यादा की कोई बात नहीं भाई, हम 72 वाले हैं, 22,000 वाले थोड़े हैं, 72 वाले लोग हैं। और जहां भी देखोगे कम तादाद वाले हमेशा गालिब आए हैं, हमेशा गालिब आए हैं। तो जरा सा दोनों हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों से आपने कहा है, अब अगर मैं छोड़ के चला जाऊं तो सवाल पैदा होगा, मगर नहीं। इंजील बरनबास का चैप्टर है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों से कहते हैं, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट एंड आई विल प्रे द गॉड एंड ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे बी आइडेड विद यू फॉरएवर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे उम्मतियों, अगर तुम लोग मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात को मानो, मेरे मशवरे को ले लो। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो खुदा तुमको दूसरा रहमतों वाला रसूल दे दे, जिसकी रहमत कभी मानने वालों को तनहा नहीं छोड़ेगी। कितनी बड़ी बात आपने कही, कहा जिसकी रहमत मानने वालों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी, हर वक्त मानने वालों के साथ रहेगी। और जब यहां तक पहुंच गए तो हमारे हिंदू भाइयों की पुस्तक, हमारे हिंदू भाइयों की किताब, वहां भी बहुत सारी भविष्यवाणियां मौजूद है। एक छोटा सा मंत्र आप लोगों के सामने में पेश करता हूं, पढ़ता हूं कि हिंदू भाई की पुस्तक जिसे ऋग्वेद कहते हैं, ऋग्वेद में कहते हैं, यको विश्वस्य भूमिरस्य राजा यको एवं नमस्तुतो विश्वविद्या न तवावानम अंडो दीप्यो न पृथ्वियो न जातो जानिष्यते यको ब्रह्म यदम ज्योति यदम पृथ्वी प्रवेश पृथ्वी यदम स्वरूपम प्रवेश पश्चात मोहम्मद वाक्य हृदय आकाशवाणी स्वयं अनुपग्रह न केशवा। जबान कोई भी हो, अगर मुस्तफा का जिक्र होगा तो जबान को चूम लिया जाएगा, कहते हैं। और एक बात और सुनिए, कोई ऐसी जबान है ही नहीं जो अपनी ना हो, क्योंकि हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 7.5 लाख जबानें अता की थी। ये सब तो अपनी जबान है, मगर अफसोस ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को 7.5 लाख जबान आती थी और आदम के बेटे को 7 भी नहीं आती है, 7 भी नहीं आती है। न उर्दू आती न अरबी आती है, बस वही घिसी पिटी भोजपुरी और कुछ नहीं। अफसोस नहीं है जिसके बाप को 7.5 लाख जबान दिया गया, 7.5 लाख लैंग्वेज, 7.5 लाख भाषा। तो बेटों को भी कम से कम 200-400 भाषा आनी चाहिए थी ना, लेकिन बेटों को कहां आता है, कुछ नहीं आता। बेटे न पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और बस कहेंगे पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से क्या होता है। अम्मा यार, जब पढ़ोगे तब न समझोगे पढ़ने से क्या होता है। पढ़ने से सिस्टम में तुम्हारा हिस्सा होता है, तुम्हारा अधिकार होता है। लेकिन नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, अब रोना रोते हो, मेरा सुनने वाला कोई नहीं। कौन सुनेगा तुम्हारा, सुनने के लिए वहां कोई है ही नहीं। पढ़ाया होता तो कुछ अलग बात होती, पढ़ाया होता तो कुछ और हाल होता। कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कि उस नबी के लिए मैं दुआ करूंगा कि वो खुदा तुमको वो रहमतों वाला रसूल दे दे, जिसकी रहमत मानने वालों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। जरा बताओ, मेरे नबी ने कभी उम्मतियों को तनहा छोड़ा? मेरे नबी की मिलाद हुई, तशरीफ लाए, तो मेरे आका फरमाते हैं, रब्बे हबली उम्मती,
मेरे आका मेराज में जाते हैं, फरमाते हैं रब्बे सल्लिम उम्मती। मेरे आका मेराज से वापस आते हैं, रब्बे हबली उम्मती। हर वक्त उम्मतियों को याद कर रहे हैं। और आका फरमाते हैं मेरे उम्मतियों, अगर तुम जिंदगी में मुझ पर दरूद पढ़ोगे, जिंदगी में मुझसे प्यार करोगे, तो मरने के बाद जब पूरा घराना तुमको छोड़ देगा तो तेरा नबी तुझे सीने से लगाने कब्र में आएगा। इसीलिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल अल्लाह की। अंदाजा करो मेरे आका की रहमत कभी तना नहीं छोड़ रही है। उम्मती हमेशा मुस्तफा जाने रहमत के ख्याल में उम्मती, आका की मिलाद उम्मतियों का ख्याल, आका का मेराज उम्मतियों का ख्याल, मेराज से वापसी उम्मतियों का ख्याल, गारे हिरा में उम्मतियों का ख्याल, गारे सौर में उम्मतियों का ख्याल, मैदान बदर में उम्मतियों का ख्याल, मैदान ताइफ में उम्मतियों का ख्याल, हर वक्त उम्मतियों का ख्याल, हर वक्त उम्मतियों के लिए रोना। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे आका उम्मतियों को याद करते थे, पूरी जिंदगी उम्मतियों को याद करते थे। मगर जरा सोचो आज का ये उम्मती अपने आका से कितना प्यार करता है। नबी पर दरूद पढ़ने का टाइम नहीं, सलाम पढ़ने का टाइम नहीं, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। ये दीवानगी है? जी नहीं, दीवानगी तो वो है जिस तरह से नबी के गुलामों ने दीवानगी का सबूत दिया था, नबी के शहदाइयों ने दीवानगी का सबूत दिया था, जिसे देखकर अल्लामा इकबाल ने कहा था दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जरा सा अपने किरदार को बदलें। हिंदू भाई की पुस्तक कहती है उस ब्रह्मांड के ब्रह्म ने सबसे पहले एक प्रकाश को पैदा किया। कहते हैं ब्रह्मांड का ब्रह्म एक है, वही पूजा नमस्कार के लायक है। फिर कहते हैं यदम ज्योत, यको ब्रह्म यदम ज्योत, उस ब्रह्मांड के ब्रह्म ने एक ज्योति को प्रकट किया। ज्योति को, ज्योति का अर्थ उजाला, प्रकाश, रोशनी, और इंग्लिश होगी लाइट। ठीक ऐसे ही अरबी होगी नूर। एक मालिक ने सबसे पहले एक ज्योति को, एक लाइट को, एक प्रकाश को, यानी एक नूर को पैदा किया। किसे पैदा किया? एक नूर को पैदा किया। ज्योति यदम पृथ्वी प्रवेश, उस ज्योति को पृथ्वी में प्रवेश किया, पृथ्वी में भेजा। पृथ्वी यदम स्वरूपम प्रवेश, पृथ्वी में भेजा तो रूप के साथ भेजा। कैसे भेजा? रूप के साथ। आज भी कुछ लोग इतना कुरान पढ़ते हैं, इतना कुरान पढ़ते हैं, मगर कुछ समझते नहीं है। आज भी नहीं समझ पाए, आज भी फंसे हैं कि नबी को बशर कहे कि नबी को नूर कहे। अभी भी उलझे पड़े हैं। मैं कहता हूं बरेली का सुरमा लगा लो, उलझन खत्म हो जाएगी, उलझन खत्म हो जाएगी। अरे भाई नबी को नूर भी कहेंगे, नबी को बशर भी कहेंगे, क्योंकि कुरान की आयतें दोनों हैं। नूर वाली भी आयत है, बशर वाली भी आयत है। अगर एक को छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे, और गुनहगार क्या? कुरान की आयत का इनकार करने वाला काफिर है। अगर इसको छोड़े तो गुनहगार, उसको छोड़े तो गुनहगार। बशर भी मानना है, नूर भी मानना है। नूर भी मानेंगे, बशर भी मानेंगे। वो नूर भी है, बशर भी है, मगर हमारी तरह नहीं। वो बशर है, अफजलुल बशर है, वो बशर है, खैरुल बशर है, वो बशर है, लाकल बशर है, वो बशर है, बेमिसल बशर है, बेमिसल बशर है। उन्हें नूर भी मानेंगे, बशर भी मानेंगे। कैसे? तो सैयद साहब क़िबला जवाब देंगे, बशर भी मानेंगे, नूर भी मानेंगे, इस तरह से कि वो नूर है खुदा से लेने के लिए, बशर है इंसानों को देने के लिए। वो नूर भी है, बशर भी है। बशर ना होते तो इंसानों को देते कैसे, और नूर ना होते तो खुदा से लेते कैसे? अब लोग फिसल जाएंगे। कोई जरूरी है? मैं कहूंगा बिल्कुल। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कोहितूर पे कहा था रब्बे अरिनी अंजुर इलै, मौला मैं तुझे देखना चाहता। तो जवाब आई थी लन तरानी। क्या जवाब आई थी? लन तरानी। हजरत मूसा ने कहा था मेरे मौला मैं तो देखूंगा ही। जिद कर लिया। जब जिद किया ना,
जब जिद किया तो परवरदिगार आलम ने कहा ठीक है, मैं अपने नूर को तूर पहाड़ी पर जाहिर करता हूं। ये मूसा अलैहिस्सलाम, अगर आप सलामत रहे और तूर सलामत रहा तो समझो दीदार कर लिया है, समझो दीदार कर लिया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं ना? माशाअल्लाह। असल में बड़ी खामोशी से सुन रहे, संजीदगी से अच्छा है ना। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह असल में जानते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आता है तो बहुत सारी बातें हजरत मूसा कलीमुल्लाह से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। ऐसे हजरत मूसा कलीमुल्लाह के जमाने में एक आदमी गया, कहा हुजूर दुआ कर दीजिए, मैं चाहता हूं कि जानवर की बोली मेरे समझ में आ जाए। क्या कहा था? कहा मैं जानवरों की बोली समझ लूं, दुआ कर दीजिए। तो मुस्तजाबुद दावत कहा कि नहीं, ये तेरे लिए बेहतर नहीं है, जानवर की बोली समझेगा ना तो निजाम गड़बड़ हो जाएगा। कहा नहीं हुजूर दुआ कर दीजिए। कहा नहीं मानोगे, दुआ कर देता हूं। दुआ कर दिया। यह आदमी घर आया तो इसके घर एक कुत्ता था और एक मुर्गा था। कौन कौन सा जानवर? एक कुत्ता और एक मुर्गा। ये बैठा खाना खाने के लिए तो रोटी का टुकड़ा उठा के फेंक दिया। जब फेंका तो मुर्गा उड़ा और लेकर के उड़ करके ऊंची जगह बैठ गया, लगा रोटी खाने। तो कुत्ता शिकायत करता है, कहता है यार मेरा पेट इतना बड़ा है, मेरी भूख खत्म नहीं होती, मुझको खा लेने दिया होता। तेरा पेट तो छोटा है, तू कहीं से दाने चुन के अपना पेट भर लेगा। तो मुर्गा कहता है यार परेशान क्यों हो, कल अपना जो आका है ना, अपना जो आका है, कल इसके वहां जो गाय है ये मर जाएगी। जब मर जाएगी तो खूब महीनों तक उसका गोश्त खाना ना। कहा नोच लो इसके खाना। कहा चलो ठीक है। कल हुआ, मालिक चूंकि जो आका था उसका, इसको जानवरों की जबान समझने के लिए दुआ कर दिया था हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने ना। दुआ किया था, इसने समझ लिया था कि मेरी गाय मरने वाली है, तो मरने से पहले उठाया, ले जाके बेच दिया। क्या किया? बेच दिया। कल हो के फिर जब खाने के लिए बैठा, फिर रोटी का टुकड़ा फेंका, फिर मुर्गा दौड़ के उठा लिया और कुत्ता फिर शिकायत किया। कहा यार तुम तो गजब आदमी हो, कल भी मेरा हिस्सा खा लिया, आज भी मेरा हिस्सा खा लिया, और अब झूठ भी बोलते हो। कल तुमने कहा था कि आका की गाय जो है मरेगी, खूब गाना हो, तो मरी नहीं। कहा तो मरी नहीं। कहा घबराओ नहीं, गाय नहीं मरी तो क्या हुआ, अपना आका बड़ा होशियार निकला, बेच दिया। नहीं मरी तो क्या हुआ, आज उसका ऊंट मर जाएगा, खाना दबा के। अब ये जो जानवर की भाषा समझने का इल्म था, इसको समझ लिया, फौरन उठा, खाने पर से गया, ऊंट को भी ले जाकर बेच दिया। जरा देखो कितना होशियार था, ऊंट को भी बेच दिया। फिर कल की सुबह हुई, फिर खाने बैठा, फिर रोटी का टुकड़ा फेंका, फिर कुत्ता इधर से झपटा, मगर कुत्ते से पहले मुर्गा लेकर उड़ गया। फिर कुत्ते ने शिकायत किया, रोजाना झूठ बोलता है, रोजाना झूठ बोलता है। परसों कहा था गाय मरेगी, कल कहा था कि ऊंट मरेगा, कुछ भी तो नहीं मरा। कहा रे अपना आका बड़ा होशियार है, गाय को भी बेच दिया, ऊंट को भी बेच दिया। कहा आज भर सब्र करो, कल अपना मालिक ही मर जाएगा। क्या कहा? आज भर सब्र करो, कल अपना आका ही मर जाएगा। और जब ये नहीं रहेगा तो अब कौन बेचेगा, कौन बेचेगा? अब ये भगे हुए हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास आकर हुजूर माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जानवरों की भाषा समझ लिया और उसी तरह से अपने फायदे का काम करने लगा, ये तो नुकसान हो गया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा नादान, मैंने पहले बताया था कि तेरे लिए जानवरों की भाषा समझना बेहतर नहीं है। अगर तुझ पर जो आफत आने वाली थी, मुसीबत आने वाली थी, अल्लाह ने उसको पहले तेरे जानवरों के जरिए खत्म करने का इरादा फरमाया, लेकिन तूने जानवरों को बेच दिया। अब जो आफत आने वाली थी वो डायरेक्ट तुझ
पर आकर के रहेगी, आकर के रहेगी। आपको कुछ समझ आया इस वाक़े से? नहीं। समझो, इस वाक़े से बात समझ में आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर कोई आफत आती है, मुसीबत आती है, तो जानवरों के जरिए थोड़ा नुकसान करके, थोड़ी तकलीफ दे करके बड़ी बड़ी परेशानियां अल्लाह खत्म फरमा दिया करता है। इसीलिए तो उसे रहमान और रहीम कहते हैं, वो अरहमुर राहिमीन है, वो सत्तार व गफ्फार है। और ठीक उसके नबी, उसके महबूब रहमतल लिल आलमीन है, रहमतल लिल आलमीन है। ना तो खुदा से बढ़कर कोई रहीम है, ना मुस्तफा से बढ़कर कोई करीम है।